तो सब लोग आ गए हैं बाबा। राधे राधे। तो सभी लोगों को अभी म्यूट कर देंगे हम। जी बाबा, सब लोग को मैंने म्यूट कर दिया है, तो बाद में हमको ओपन करेंगे सबको। राज की जय, लाडली श्री वृषभानुनंदिनी की जय, प्राण प्यारे नंदलाल की जय, यमुना मैया की जय, बरसाना धाम की जय, नंदगाम धाम की जय, गोकुल महावन धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, परम प्राण संचार शक्ति पुंज ब्रजभूमि ब्रजमाता की जय, ब्रजरज रानी की जय। जय जय श्री राधे। समस्त संत भक्त वैष्णव समाज की जय। ब्रज के तरुलता वृक्ष पशु पक्षी जीव जंतु सभी को मेरी अनंत कोट प्रणाम स्वीकार हो। तदुपरांत आप सभी की सेवा में क्रमशः जैसा आपने कल सुना था उसी संदर्भ में हम दानवता से मानवता की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसमें हमको क्या क्या करना है, जो गुरुजनों से प्राप्त हुआ है, शास्त्रों से सीखने को मिला है, वो प्रसाद, महाप्रसाद, शास्त्र प्रसाद, संत प्रसादी आपको निवेदन की जा रही है। उसमें से मुझे पूरी आशा है क्योंकि आप सभी लोग विज्ञ पुरुष हैं, तो सहज में उसको ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को परिष्कृत और शुद्ध, परम पवित्र और पवित्रतम बनाते चले जाएंगे। क्योंकि बिना पवित्रतम जीवन के भगवत प्राप्ति नहीं, और मानव जीवन के जो उद्देश्य है उनकी प्राप्ति नहीं, और परम शांति की उपलब्धि नहीं। तो पहले हम बाहरी जो चीजें हैं उनको शुद्ध कर लें। वो बहुत विकृति करती हैं, यद्यपि वे प्रमुख नहीं है जीवन में, लेकिन फिर भी सहयोगी तो हैं। उनकी सहभागिता बहुत बड़ी है। बाहरी पवित्रता और अपवित्रता हमारी मनोबुद्धि को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जैसे किसी को कोई फटे टूटे कपड़े पहना के समाज में निकालो, बेचारे का मन गिर जाता है, वो मुश्किल से निकल पाता है। और अच्छे नए वस्त्र धारण करके निकलता है तो उसका मन कुछ और ही होता है, तरंगे कुछ और होती हैं, देखने के लायक लहजा होता है उसका। तो ये बाहरी जो चीजें हैं इनकी शुद्धि बहुत आवश्यक है। कल निवेदन किया था आप सभी से कि आहार की शुद्धि और संग की शुद्धि दो चाहिए। आहार की शुद्धि में छोटी सी थोड़ी बातें और रह गई थी, वो बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। मेरा चिंतन बहुत अति सूक्ष्म है, और उनका, क्योंकि मैंने जीवन भर इनका प्रभाव देखा है अपने जीवन में, प्रैक्टिकल है मेरा, इसीलिए जो मैंने समझा है या देखा है प्रैक्टिकल, वो आपको प्रसाद, मैं आपको भगवत कृपा से, गिरिराज प्रसाद से मैं आपको निवेदन करता हूँ। किचन में आप जब भोजन बनाती हैं तो वो मैंने बताया था कि आप जो है भगवान का बड़ी ईमानदारी से, सच्चाई से, वो शुद्ध कमाई से कमाया गया धन हो, और वो किचन में उपासनिक चिंतन और गुणानुवाद कीर्तन करते करते उसको रसोई सिद्ध की गई हो, फिर वो भगवान को समर्पित करके भोग लगाया गया हो। वो प्रसाद भावना से, वस्तु भाव से नहीं, प्रसाद की भावना से फिर पाया गया हो। और तेन तक्तेन भुंजी था, उसमें से पहले ही भोग लगा के गौ माता का और अन्य किसी अतिथि का, दीन दुखी का, अभावग्रस्त का, जितना बन सके शक्ति सामर्थ्य के अनुसार
श्रद्धा के अनुसार वो सेवा हो जाए उसमें से, उसके बाद हम उसका ग्रहण करें, तो ये सदुपयोग किया माना जाएगा। और अचानक उठा के आप खा लिए और बिना भोग लगाए खा लिए तो ये उपभोग हो गया। और भोग तो हमेशा रोग देता है, मानसिक रोग भी देता है और तानसिक रोग भी देता है, मन और तन दोनों को विकृत करता है। इसलिए असमर्पित भोजन कभी नहीं करना चाहिए। एक और विशेष बात यह है कि आप जो भोजन बनाते हैं जिन पात्रों में, उन किचन के, उन रसोई घर के, जैसे कुकर है, आपका भगोना है, कढ़ाई है, चमचा है, चम्मच हैं, और भी जो भी थाली परात जो भी आप सेवन करते हैं, उन बर्तनों को रसोई सिद्ध करने के बाद भोजन लोग कर लेते हैं। अक्सर देखा जाता है, प्राय ये देखा जाता है कि जो लोग भोजन करते जाते हैं वो झूठे बर्तनों को सैंक में डालते जाते हैं रसोई घर के, और उसी में उन रसोई के जो सिद्ध करने वाले पात्र हैं वो भगवान के सेवा के पार्षद हैं, उनको भी उसमें मिला के आप माताएं और बहनें रसोई में जो एक साथ गट सट करके पटक देती हैं और शुद्ध साफ करती हैं। ये बिल्कुल एकदम सेवा की विकृति है और अपराध भी है। रसोई घर के शैंक में तो ये झूठे बर्तन अपने घर वालों के या बाहर वालों के, ये उसमें जाने ही नहीं चाहिए। वो बनाया ही केवल रसोई के पात्रों को साफ करने के लिए है। नित्य भगवान का जिन पात्रों में भोग लगता है, भोग बनता है, रसोई सिद्ध होती है, उनके साथ तो हमारे झूठे हाथ भी नहीं लगने चाहिए। बर्तन की तो बात ही छोड़, खाते जाते हैं, उठाते जाते हैं, उन्हीं को उठा के फिर फ्रिज में रख देते हैं, तो सारा फ्रिज झूठा हो गया, रसोई झूठा हो गया। माता अन्नपूर्णा का मंदिर है रसोई घर, उसमें जितनी शुद्धि होगी उतनी आपको बरकत होगी, सैवरगत होगी, और उसकी जो है मतलब ये कहूं कि वृद्धि होती रहेगी, उसमें अभाव नहीं आएगा। माता द्रौपदी का अक्षय पात्र था भगवान सूर्यदेव का दिया हुआ, उसमें एक कणवी सबसे लास्ट में भोजन करती थी, वो एक कणवी रह जाता तो दूसरे को भोजन मिल जाता, और धो के रख दिया उन्होंने, तो फिर उसके बाद भोजन उसमें नहीं होता था। तो इतनी शुद्धि पवित्रता वो मंदिर है। हमें इन पात्रों की इस भावना से कि ये सेवा के पार्षद हैं, ये सजीव हैं, इस भावना से उनका सम्मान और आदर करते हुए अपने झूठे हाथों से और अपने झूठे बर्तनों के साथ मिला के कदाप नहीं रखना चाहिए, न धोना चाहिए। उनको शैंक में डाल के उनको अलग से धोना चाहिए, और जो अपने खाने के बर्तन हैं उनको अलग से मोरी पर रख दिया जाए, अलग से शैंक बना लो, अथवा कहीं एक जो है पटिया पत्थर या कोई स्थान बना दो रोटी लगा के बाहर, वहां रखिए सबको, और उनको सबको बर्तन शुद्ध साफ करिए। और सूक्ष्मता में जाएं आप, जो कोरोना हमको सिखा रहा है कि छुआछूत से दूर, तो एक दूसरे के झूठे बर्तन में, झूठा खाना तो बहुत दूर, झूठे बर्तन में भी नहीं खाना चाहिए। एक दूसरे के जहां तक निभ सके अपने अपने थाली गिलास कटोरा अलग बनाओ, और पाने के बाद अच्छा तो ये स्वयं उसको शुद्ध करके साफ करके रखो तत्काल। हमारे संतों में ये परंपरा है, जो खुद खाते हैं इन पात्रों में दूसरे को नहीं देते, उन पात्रों को स्वयं साधु साफ करते हैं अपने आप। एक हाथ से सीधे हाथ से भोजन करते हैं और बाएं हाथ को अलग बचा के रखते हैं जिससे बीच बीच में अपने कपड़ों को छू लेना या कोई चीज उठा के रख लेना, वो हाथ शुद्ध बना रहे बाएं हाथ। लेकिन दोनों हाथों से आप लोग खाते हैं और बसर बसर उठाया, सब झूठा इधर से छीन लिया उधर से छीन लिया, अपना ऊपर का उत्तरीय वस्त्र उठा लिया, ये कपड़े छू लिए, ये छू लिया, वो छू लिया, और उठा के रसोई के पात्रों से कुकर में से सब्जी डाल दी, रोटी डाल दी, बस झूठे कूटे हाथ सब पूरा जो है गड़बड़ सड़बड़ कर दिया एकदम। ये नहीं होना चाहिए, इसकी शुद्धि बहुत ध्यान रखें। और हमारे जो बल्लभ कुल में इस बात की बहुत विशेष ध्यान रखी जाती है, और बहुत ही आचार्य वंदनीय परंपरा है। मैं नमन करता हूँ इस बात के लिए। अपरस में भोजन बनता है, रसोई में कोई घुस नहीं सकता। स्नान करके सचैल वस्त्र स्नान जाते हैं, उसके बाद वस्त्र बदल के उसको, उस व्यक्ति को भी कोई दूसरा नहीं छू सकता। किचन में किसी को प्रवेश मत करने दो, रसोई घर में बना के भोजन स्वयं परोस दो, और भोजन को, रोटी को थाली में हाथ छुपा के नहीं देना चाहिए, हाथ नहीं छूना चाहिए। थोड़ा सा 4 इंच ऊपर से रोटी छोड़ो, ऐसे सब्जी दाल भी छोड़ो। ये नहीं है कि रसोई घर की ले आए प्लेट, आप उसमें रोटी धरी को सीधा थाली में झूठी में हाथ से रख दिया, रोटी छू गई और आपका हाथ छू गया, झूठा हो गया, फिर झूठे को वहां ले गए किचन में आप। इसकी बहुत सावधानी। 4 इंच ऊपर से रोटी छोड़िए थाली में, ऐसी सब्जी छोड़िए जो झूठे खाने वाले के बर्तनों से टच ना हो, छुए नहीं। एक बात। दूसरी बात, आपके घर अतिथि लोग आते हैं, अतिथि सत्कार में आपको कभी कभी भोजन भी देना पड़ता है। अब पता नहीं वो कैसे है,
उनका आहार खान पान कैसा है। इसलिए उन अतिथियों को अलग से थाली गिलास कटोरा 2-4 जोड़ी पात्र बना के अलग रख दीजिए। कोई अतिथि आए, उन बर्तनों को भोजन कराइए उनमें, और उसको दोबारा शुद्ध करके मांज के साफ करके चूना लगा के रख दीजिए अलग। अपने रसोई के बर्तनों से अलग रखिए, अपने खाने के बर्तनों से अलग रखिए। क्योंकि इसमें झूठी जो चीज है ना, मैं आपको एक उदाहरण दूं, मेरी प्रत्यक्ष आंखों से देखी घटना है। यहाँ बस स्टैंड के पास एक अकोला वाली धर्मशाला है गोवर्धन में। प्राचीन घटना है, बहुत पुरानी, 50 साल पुरानी घटना, बहुत अच्छे उच्च कोटि के। उस समय तो सब संत जो बहुत ही भावुक और पवित्र होते थे। तो भोजन कर रहे थे पूज्य महाराज श्री मेरे सदगुरु भगवान की बगल में, एक ओर मैं बैठा था, दूसरी ओर मेरे दूसरे गुरु भाई बैठे थे। तो बहुत बड़ा हॉल है, और हॉल में दोनों साइड से लंबा आयताकार में, दोनों साइड से 2-2 गेट, और लंबी दीवार में 4-4 गेट दरवाजे थे, और भीतर पंगत लग रही थी। एक दरवाजे के पास एक ऐसे रसिक संत बैठे थे जिनकी अखियां निरंतर प्यारे की याद में बरसती रहती थी। प्रसाद पाते थे, प्रसाद पाते पाते भी सिसकते सुपकते रहते थे। पता नहीं किस दुनिया में रहते थे, चिंतन में। तो उनका दर्शन बहुत मंगलकारी होता था, और वो बुजुर्ग संत थे। दैव योग से उनके ठीक सामने की पंगत में एक ऐसा महाशराबी मांसाहारी एक व्यक्ति बैठा दूसरी पंगत में, सामने सामने भोजन कर रहा था। अब उसमें दैव योग से हमारे स्वान भगवान कुत्तों ने बिल्ली को रौंदा, और वो दौड़ के उस गेट से प्रवेश की जहां संत भोजन कर रहे थे। जान बचाने की बिल्ली ने छलांग लगाई तो उस संत की पत्तल पर उस बिल्ली का पंजा पड़ा, और उछल के सामने दूसरी पंगत में जो शराबी बैठा था, उस व्यक्ति की पत्तल पे पंजा पड़ा, और कूद के वो गेट से बाहर हुई। मैं आपको प्रत्यक्ष बता रहा हूं, आंखों देखा हाल, बिल्कुल लाइव जो मैंने देखा था, आज वो दृश्य मेरी आंखों के सामने है। उस महापुरुष की पत्तल से बिल्ली के पंजे में कुछ जो जूठन के जो अन्न कण, सब्जी कण जो भी लग के आए, और वो शराबी की पत्तल पर गिर गए, और उसको ध्यान नहीं दिया। अब तो शराब रहा पीता मांसाहार, तो उसके लिए तो कोई पवित्रता, शुचि और शुद्धि का कोई भेद ही नहीं था, कुछ नहीं। तो पशुवत जीवन होता है इन लोगों का। तो उसको संत के झूठे कण को उसके मुंह में कैसे ही भी उठा गुरुजी ने भेज दिया, चला गया, पा गया उसको। पाते ही फुरफुरी झुरझुरी आई, उसको रोम रोम खड़े हो गए, और अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उसका बाह्य अनुसंधान, बाह्य चेतना लुप्त हो गई, और भीतर ही भीतर वो प्यारे की याद में, आहा, जो संत की स्थिति थी वही सिसकना सुपकना, और अखंड हरि नाम उसकी जबान पर आ गया। जिव्या अखंड नाम जप रही है, हे लाडली, हे प्रिया, हे किशोरी, हे श्यामा, बस पागलपन। जो संत की थी वही स्थिति उसमें करंट लगा पूरा जबरदस्त। जूठन का क्या प्रभाव होता है। संत शीत प्रसादी कहते हैं हम इसको, जूठन को, संत की को महाप्रसाद भी कहते हैं, महाप्रसाद भी कहते हैं, जो भी नाम दिया जाए। तो संतों का अधरामृत भी कहते हैं। जूठन जो है संतों का, जो भगवान के उपासक है महापुरुष, उनकी जूठन अवश्य पानी चाहिए। तो करोड़ों जन्मों में भी हम साधना से जो अपने दिल और दिमाग को उस स्टेज पर ले जाकर नहीं खड़ा कर सकते, वो एक क्षण में महाप्रसाद पाने से हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो देखा वो भयंकर शराबी से शराबी व्यक्ति भी, और उसकी बाह्य चेतना लुप्त हुई, और आंतरिक जो है, जो आत्मा की आवाज थी, आत्मा का जो सही स्वरूप था, वो जागृत हो गया, और प्यारे की याद में डूब गया। रोते रोते सुपकते सुपकते, बच्चे छोटे थे, उल्टा सीधा कर्म कैसे कमाता था अपना, जो भी है। अब तो रहा नहीं, शरीर छोड़ गया, वो जवान था उस समय, वो भी मर गया, शराब पी के एक्सीडेंट में मरा। फिर तो वो व्यक्ति जो है कई साल तक ऐसे ही, जहाँ तलहटी में पड़ा है, कहीं परिक्रमा में पड़ा है, कहीं रोड पे पड़ा है, कहीं बस हा लाडली, हा किशोरी, हा प्रिया, हा श्यामा, ऐसे सख्त सुपकते बस। तो उसकी स्थिति, घर वाले बहुत परेशान, इसको कहाँ ले जाएं, शाने दिवाने, टोना टोटका वाले पे, भोपा टोपा पे, जादू टोना पे, डॉक्टरों पे, कहाँ कहाँ मेंटल, कितने उनको जो है वो शॉट लगवाए, क्या क्या दुनिया भर के उपचार। संसार है, ये कसर नहीं रखता। तो ले गए, और कहाँ कहाँ क्या क्या कराया उसके साथ में। लेकिन इतना जबरदस्त जो है प्रभाव था संत के उस महाप्रसाद का, कि वो बच नहीं पाया। और कोई भी
प्रभाव उस पर जो है मेडिकल का हावी नहीं हो सका, उसकी चेतना को दोबारा वापस नहीं ला सका, बाह्य अनुसंधान उसका, और बस प्यारे के विरह में बहुत वर्ष हो गए। उसकी पत्नी और सास ससुर महाराज जी के पास आए। महाराज जी मौन रहते थे, स्लेट पे लिख के बोलते थे, और हम भी नहीं बोलते थे, हमारा भी मौन रहता था। लेकिन जब कोई आता था स्लेट तो पढ़नी होती थी हमको। तो उन्होंने, उसकी जो है सास और बहू तो बाहर दूर बैठी रही, उनके ससुर आए और उन्होंने कहा, बोले महाराज जी 8-10 वर्ष हो गए इसको ऐसे ही पागलपन में, और कमाने धमाने का कुछ मतलब ही नहीं है, पड़ा रहता है, रोता रहता है, और अब बच्चे भूखे मर रहे हैं, इनका पालन पोषण हम कैसे करें, हम बुजुर्ग हैं, माता पिता हम चले जाएंगे, इनकी कैसे पार पड़ेगी, क्या करें, सब जगह उपचार करा लिए, कोई उपचार इसको ठीक नहीं कर पाया, आप कृपा करो। तो महाराज जी ने कहा, भैया क्यों उसको छेड़ रहे हो, करोड़ों कल्पों की साधना, नितांत एकांत साधना, सदगुरु भक्ति, भगवत भक्ति, दान तप व्रत उपवास, जितने भी हैं, अहो बतस्वपचोतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुभुः सश्नुरार्या ब्रह्मानुचर नाम गृणन्ति। महाराज जी ने ये श्लोक बोला और कहा, वो स्वपच जो कुत्ते को भी पका के खाने वाला है, वो स्वपच भी धन्य है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर, हे गोविंद आपका नाम, और केवल आपके लिए करते क्या है, भगवान का चिंतन नाम हम करते हैं, और कामना संसार की, उपासना भगवान की और कामना संसार की, इच्छा संसार की रखते हैं, इसलिए उसका हमको फल नहीं मिलता, आत्म कल्याण नहीं होता, आत्म शांति नहीं मिलती, और दलदल में फंस जाते हैं। तो महाराज जी ने कहा, भैया ते पुष तपस्ते जुहुबुः सश्नुरार्या, तप यज्ञ दान व्रत भजन पूजन तीर्थाटन, सारे के सारे जितने भी आत्म कल्याण के साधन है, वो सब उस व्यक्ति ने कर लिए मानो जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आज गोविंद का नाम विराजमान है। तो इस बेचारे को तुम क्यों नरक में ले जाना चाहते हो? इस पे गोविंद की कृपा हुई है, प्रिया जी की, लाडली जी की, गिरिराज जी की कृपा हुई है, तो आप लोग इसे अवच्छेद होना, मेरी तो आप प्रार्थना है। मैं इस विषय में कुछ, महाराज जी ने ऐसे कहकर वहां से चीखने लगी, बाबा हम ब्रजवासी हैं और आप हमारे प्राण हैं, और ब्रजवासी आपके प्राण हैं, आप कृपा करो, कैसे भी कृपा करो। बाबा ने कहा, मैं ये अपराध नहीं करूंगा, बिल्कुल कदापि नहीं करूंगा। मैं स्लेट पढ़ता जा रहा था, महाराज जी लिखते जा रहे थे। तो लास्ट में जब ज्यादा व्यथित हुए, बोले इन बच्चों को क्या करें, फिर हम यहाँ पटक जाएं आपके दरवाजे, आप इनको भोजन देते रहना, वस्त्र देते रहना, और हम क्या करें, कमाने वाला कोई है नहीं, हम बड़े बूढ़े, इसकी पत्नी कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, ये सब। महाराज जी ने देखा कि ये तो ऐसी स्थिति है, तो उन्होंने कहा, महाराज जी ने उनसे कहा कि वो संत है ना, वो अमुक, उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें बता देंगे। तो जिनका झूठन बिल्ली के महाराज जी को पता थी, क्योंकि बिल्ली महाराज जी के बगल से निकल गई थी, हम लोग वहीं बैठे थे, महाराज जी को भी ध्यान था, और हमने महाराज जी इस बात पर चर्चा भी की थी। महाराज जी इसकी स्थिति जो है उनकी झूठन खाने से हुई है, बिल्ली के पंजे में गया और ऐसे बोले, हाँ बिल्कुल हम भी देख रहे थे, यही है महाप्रसाद की महिमा। तो अब क्या करें, बोले उन्हीं के पास भेज दिया, जाओ उन्हीं संत के पास जाओ। उनके पास पहुंचे, उनसे निवेदन किया। जब उनके पास जब रोए, संत बहुत दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, दया आ गई। उन्होंने कह दिया, भैया जो देवी की उपासना करते हैं शाक्त लोग, शक्ति की, जो मांस और मदिरा सेवन करते हैं ना, उनका जूठा खिला दो, जाओ। अब गए तो किसी देवी के उपासक का जो मांस मदिरा सेवन करता था, उसका जूठा खिलाया, खिलाते ही एक झटका सा लगा उसको, और तड़ाक जैसे मानो कहीं ऊपर से नीचे गिरा, और तुरंत उठा वहां से, दौड़ के फिर शराब के ठेके में गया और शराब पिया, और जो कर्म थे वही मारपीट और वही आतंकवादी असुरता के, वो पुनः शुरू हो गए। ज्यादा दिन नहीं जिया, आगे एक्सीडेंट में शराब के नशे में मर गया वो। तो मैं आपको बताऊं, झूठे बर्तन भी, झूठन का एक कण भी, यदि किसी खराब, किसी नॉनवेज खाने वाले का आपके भीतर चला गया, आपके दिलो दिमाग मन बुद्धि का भट्टी बिगड़ जाएगी, आप बचा नहीं पाएंगे अपने आप को। एक कोरोना ये तो सिखा रहा है, छुआछूत दूर। देखिए भगवान अंतर्यामी ये दिखाई नहीं देते ना, ऐसे कोरोना भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं तो ये कहता हूँ, ये बीमारी नहीं है, मेरे गोविंद आए कोरोना का नाम लेकर के, नया कोरोना से अवतार हुआ है, कोरोना नाम का अवतार हुआ है मेरे भगवान का।
जो आप सबको कुछ तमाचे दे के भीतर लॉक करके बंद कर, जैसे मैया डांटती है ना, बहुत ऊधम करता है तो चल बंद कर दूं तेरे घर में, तो पूरी सृष्टि के एक एक व्यक्ति को गेट में बंद करके ताला डाले, सड़ा बाहर नहीं निकलोगे कोई भी, चला भीतर, और बाहर निकलो तो पुलिस खड़ी कर दी, मारो तो भीतर घुसाओ। तो प्यारे भगवान का अवतार है कोरोना के रूप में, 24 अवतार सुने, और अलग अलग जो मनमंत्रों में अवतार होते हैं भगवान के, 27, 32, 33 कितने अवतार है, और करोड़ों अवतार हुए हैं भगवान के जो लिस्ट में नहीं है, उनमें से कोरोना नाम का एक अवतार एक कलयुग में अभी हुआ है। तो मैं तो ये कहूंगा, नमन वंदन कोरोना भगवान आपके चरणों में, आप विराजे रहो ऐसे ही, तो पूरी सृष्टि सुधर जाएगी, बिल्कुल सुधर जाएगी। नेताओं की नेतागिरी बंद है, अधिकारियों की अधिकारीगिरी बंद है, पैसे वाले लैंडलॉर्ड सेठ लोग हैं उनकी हुकूमत जो पेलते थे अपनी, वो सब बंद, कुछ तो नहीं छोड़ा, गुंडों की गुंडागिरी बंद, सबका सब कुछ बंद हो गया, जो तेरे की मचा रहे थे सबका लॉक कर दिया प्यारे ने, खामोश। आई एम ऑल इन ऑल, यू आर नथिंग। तो प्यारे, जूठन से बचना, तो किसी के जूठन बाहर से आने वाले व्यक्ति के पात्रों को अलग रखिए, उनको खिलाइए पिलाइए, अतिथि सेवा करिए खूब आदर से सम्मान से, लेकिन उनके झूठे बर्तनों को कभी प्रयोग मत करिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके बुद्धि विचार शुद्ध बने रहेंगे, और कदाचित आपने खा लिया झूठे बर्तनों में और वो कहीं उल्टी सीधी चीजें खा के आए होंगे, तो प्यारे आप बच नहीं पाएंगे, आपको अशांति भी होगी, दुर्विचार भी होंगे, और दुर्व्यवहार भी करोगे दूसरों के साथ में, दुर्क्रिया कर्म भी बदलेंगे, और नरक भी होना होगा, जीते जी जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए दूर इनसे सावधान। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की इस परंपरा को कोट कोट नमन। अपरस में भोजन बनता है और कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और रसोईया भी भीतर से बाहर नहीं आते, बाहर वाले अलग होते हैं, उनको दे दिया जाता है पात्रों में, और वो परोस से आते हैं, और कोई ऐसे छुआ के नहीं खाते, अलग से बड़ी विधि विधान से परोसा जाता है। तो आचार्य परंपरा को कोट कोट नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो ऐसे सीखिए, हमारे सब महापुरुष हमें सिखा के गए हैं, और हम कितने अंश में उसका आचरण कर रहे हैं, ये हमारी संगति, चतुराई, बुद्धिमानी और विवेक पर निर्भर करता है। तो प्यारे, जीवन को शुद्ध करने के लिए भगवान की प्राप्ति और संत बनना, साधु बनना, सज्जन बनना तो बहुत आगे की बात है। अभी तो प्रारंभिक स्टेज है, पहली सीढ़ी है ये, इनको सुधारिए, झाड़ू दीजिए पहली सीढ़ी पर, आहार की सीढ़ी शुद्ध हुई, दूसरी संग की सीढ़ी शुद्ध करो, संगति जो है अच्छे लोगों की करो, बुरों की नहीं। और सुनो, पास बैठना ये एक संगति नहीं है, हम यदि किसी की मन से भी याद करते हैं तो उस व्यक्ति के विचार तुरंत हमारे भीतर आ जाते हैं। ये मोबाइल जो है ना, टीवी मोबाइल, ये क्या है? मनुष्य का बनाया हुआ एक सिस्टम है, रेडियम, प्लास्टिक, कुछ लोहे के बोल्ट आदि, कैसे कुछ पेच कसे हुए हैं इसमें, और कुछ है नहीं इसमें, प्लास्टिक भरी है, रेडियम भरा हुआ है, लोहा भरा हुआ है। इसमें जो ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं भीतर, है ना, वो इतने कैचेबल पावर रखते हैं, मनुष्य के बनाए हुए ट्रांजिस्टर इतने कैचेबल पावर रखते हैं कि देखिए आप अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, कैलिफोर्निया में बैठे हैं, ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ बैठे हैं, और हम यहाँ से आपकी सेवा कर रहे हैं और आप वहाँ हमको प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो दूरदर्शन यानी साक्षात्कार, मनुष्य का बनाया हुआ ये पुर्जा छोटा सा, जब हमको पूरी ऑल वर्ल्ड में कहीं भी एक दूसरे का दर्शन करा सकता है, तो परमात्मा का बनाया हुआ ये दिल और दिमाग, ये पुर्जा कितना कैचेबल पावरफुल होगा। लेकिन परमात्मा क्या करे, हमने चैनल ही आउट करके डाल रखे हैं, इनको ठीक ठीक चैनल पर लगा के रखे हैं दिल और दिमाग को। ये जिस चीज से विकृत होते हैं उन साथ की चीजों को, माली पौधा लगाता है, पौधा लगाने से पहले गड्ढा खोदता है और उसको अच्छी तरह खाद मिला के मिट्टी तैयार करता है, उसके बाद पहले उसका चारों तरफ बाड़ा लगाता है, और बाड़ा लगाने के बाद तब उसमें पौधा रोपता है। यदि बाड़ा नहीं लगाए, कटीली झाड़ी नहीं लगाए और पौधा लगा के चले जाए रोटी खाने, इतने में आई बकरिया या भैंस कोई पशु और खा गया उसको, मेहनत बेकार। इसलिए पौधा लगाने से पहले उसका सुरक्षा आवश्यक है। तो विधि निषेध, दो प्रकार के वाक्य शास्त्रों में संतों ने दिए हैं, शास्त्रों में लिखे हैं। विधि माने जो करना है, और निषेध जो नहीं करना है।
औषधि खानी है, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, रामचरितमानस उत्तरकांड। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। पथ्य क्या है? विषयों की आशा मत करो। रघुपति भगत सजीवन मूरी, वैद्य है सदगुरु, उनके द्वारा दी गई औषधि क्या है? संजीवनी मूरी, संजीवन बूटी है, औषधि है, भवरोग की निवारण औषधि है। क्या? भगवान की भक्ति। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मत पूरी। पुड़िया खाई जाती है, आयुर्वेदिक वैद्य देते हैं, भाई शहद के साथ खाना, तुलसी के रस के साथ खाना, या इसके साथ खाना, उसके साथ खाना। जिसके साथ औषधि खाई जाती है, उस औषधि के साथ मिलाई जाने वाली अन्य वस्तुओं को कहते हैं अनुपान। तो ये भगवान की भक्ति, गुरुदेव की दी हुई भगवत नाम और चिंतन और जो भी साधना मार्ग है, वो श्रद्धा के साथ खाई जानी चाहिए, विश्वास के साथ खाई जानी चाहिए। ये अनुपान हो गया। और पथ्य क्या है? विषय वासना का चिंतन हो, विकारों का चिंतन न हो। और विकारों से कब बच पाएंगे? जब हमारा आहार शुद्ध होगा, संग शुद्ध होगा। विकारियों का संग हम करेंगे, यदि मन से भी हम याद करेंगे। हम लोग संत अंतर्यामी कहे जाते हैं, बहुत लोग कहते हैं, और अंतर्यामता प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? पहले उनका आहार शुद्ध करते हैं संत, फिर उनका संगति शुद्ध करते हैं, फिर उनका चिंतन, वो मन से भी किसी दूसरे व्यक्ति का चिंतन नहीं करते, निरंतर गोविंद से अनंत कोट मेगावाइट की ऊर्जा भगवान के उस ट्रांसफॉर्मर से जुड़े रहते हैं संत। तो निरंतर वो ऊर्जा उनके भीतर आती है और भव्य प्रकाश उनकी आत्मा में होता है भीतर से। उस प्रकाश में अपने दुर्गुणों को देखते हैं। वो किस कोने में कौन सी बुराई पड़ी है, हृदय के किस कोने में दोष पड़ा है, निकाल निकाल के फेंकते रहते हैं। निरंतर अपने को देखते हैं संत, दूसरे को नहीं देखते। और ऐसा करते 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 उनके जीवन में एक वो दिन आता है, ऐसा मांगलिक दिन, परम मांगलिक दिन आता है, अंतःकरण परम शुद्ध होते तुरंत भगवान का अवतरण हो जाता है। तीनों लोकों में भगवान क्या कर रहे हैं, मनुष्य की तो चले क्या क्या हो रहा है, और भविष्य में क्या होने वाला है, भूत में क्या हो गया, वर्तमान हम कैसे जी रहे हैं, सारी की सारी त्रिकाल दर्शिता उनको प्राप्त होती है। कब? दर्पण है ना शीशा, मुंह देखते हैं आप, जितनी धूल लगी है उतना ही धुंधला दिखाई देगा। पानी के छींटे मार के आप आराम से बस अपने टावल से पहुंच देंगे, अच्छी तरह धो देंगे सर्फ साबुन से, फिर पहुंच देंगे, नीट एंड क्लीन होगा आपका चेहरा। एक एक आपका जो है तिल और मस्सा और रोम रोम भी चेहरे का दिखाई देगा उसमें। ऐसे ही आत्मा तब निर्मल होती है। भगवान की वाणी है, यथा यथात्मा परिमृजित मत पुण्य गाथा सर्वणाभिधा नहीं, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर संप्रयुक्तम। भगवान स्वयं कहते हैं, जैसे जैसे आत्मा मेरे पवित्र चरित्रों का गायन, मेरे नाम का जप है, मेरी लीलाओं का गुणानुवाद, चिंतन मनन स्वाध्याय करते करते जो जो पवित्र होती चली जाती है, त्यों ही त्यों उसको मेरे मार्ग की, मेरे संबंध की सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु स्वयं दिखाई देती चली जाती है। आत्मा निर्मल होती है विकार मुक्त होने पर। आत्मा विकारी नहीं है, मन और बुद्धि विकारी है, हमारे चित्त विकारी है। इनको पहले शुद्ध कर दें। ये आवरण है, रजाई उड़ते हैं आप ठंड में, शीतकाल में उड़ के सो जाते हैं, आप ढक गए। अब बाहर से देखने वाले को पता नहीं कि अंदर कौन सो रहा है, और भीतर सोने वाले को भी पता नहीं है कि कौन बाहर मुझे देख रहा है। ऐसे ही आत्मा की स्थिति होती है। इन विकारों से मन और बुद्धि और चित्त ने जो इन पर विकार लिप्त कर लिए, संग्रह कर लिए, और उनको लेके चादर आत्मा को उड़ा दी है। तो आत्मा को बाहर का दिखाई नहीं देता, और बाहर वाले को वो आत्मा दिखाई नहीं देती कि कितनी निर्मल है। वो तो निरंतर नित्य निर्मल है, गीता जी, उस पर कोई मल नहीं है, ऊपर से आवरण ढक दिया गया है। तो जैसे जैसे हम भगवान के पवित्र गुणानुवादों को, चरित्रों को गाते रहते हैं, नाम करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, अपने पर चिंतन करते रहते हैं कि हम सदगुरु के चरण में गए, उन्होंने साधना दी, हम नाम कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, कल से आज हमारा अंतःकरण कितना शुद्ध हुआ, हमारे विचार कितने शुद्ध हुए, हमारा आहार कितना शुद्ध हुआ, दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कितना शुद्ध हुआ है, हमारी वृत्ति कितनी शुद्ध हुई। वृत्ति जानते क्या होती है? सहज रूप से हमारी मन बुद्धि की गति किधर है, अप्रयास रूप से, बनावटी नहीं, किसी के सहयोग से, किसी के सुनने से या किसी के कहने से रुकना, ये तो अलग बात हुई, तो संग हो गया उनका। लेकिन सहज रूप से हमारी मन की गति किधर है, कैसे कर्मों में, अच्छे बुरे, पतित या उन्नयन, किस कर्मों में हमारी गति है, सहज रूप से
उसे कहेंगे वृत्ति का झुकाव के तरह। वो है सहज परिचय हमारा पीछे जन्म जन्मांतरों से। वो हमारा परिचय है कि हमारी गति किधर है, सहज भाव से। अब उसको गति को रोकने के लिए संतों की शरणागति, सत्संग और शास्त्र वाक्य, इन सब की दीवार लगाएंगे, मेड़ लगाएंगे। किसान जैसे अपने खेत में मेड़ लगा के पानी को रोकता है, पूरे खेत में पानी समान रूप से सिंचाई करता है, ऐसे ही हमको अब सत्संग की दीवार खड़ी करके, मेड़ खड़ी करके, डोर खड़ी करके, और अपने मन बुद्धि विचारों को रोक करके कुसंग की ओर जाने से रोकना होगा। रोक करके तब गोविंद की ओर गतिशील होंगे, उधर ले जाना होगा। तो उसमें सहयोगी, बहुत सहयोगी हैं, हमारा संग और हमारा आहार। जूठे बर्तन भी सेवन नहीं करने। और मैं तो ये कहता हूं कि घर में जितने मेंबर वो भी अपने अपने थाली गिलास कटोरा भी अलग रखें, एक दूसरे को न खाएं, एक दूसरे के, और अपने हाथ से साफ करके रख दें। घर में कोई नौकर किसी का नहीं है, सब सदस्य हैं और सब सम्मानीय और बराबर सम्मानीय। सब संतान के लिए माता पिता पूज्य परमात्मा के समान है, तो माता पिता के लिए भी संतान भी बालकृष्ण भगवान का स्वरूप है। परस्पर एक दूसरे को भगवत भाव से मानिए समय राम के नाते, स्वतंत्र संबंध नहीं। गोविंद ने हमको माता पिता बनाया और इनको संतान दी हमारे रूप, इनके रूप में हमें, इसलिए ये हमारे हैं, ताकि हमारा कोई संबंध नहीं। इनकी जगह कोई और आ गया हो तो वो संतान होती, ये नहीं होते हमारे। या हमको माता पिता कोई और मिल गए हो तो ये माता पिता हमारे नहीं होते। ये भावना है, मन में निरंतर अपने विचार करते रहे और अपने को शुद्ध करते, जितना बने उतना अपने आचरण, आहार, व्यवहार, विचार, ये सारी चीजें शुद्ध करें। देखिए उनका प्रभाव, मैंने कल भी कहा था, आज पता नहीं क्यों इस प्रसंग से बाहर नहीं निकला जा रहा है। जो छोटी छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म बात है मेरे मन में आती है, और गिरिराज जी कहते हैं कि बोल, पीछे बैठे हैं ना, ये कहूँ कि मेरे मुख से वही बोल रहे हैं, ये मान लीजिए। मेरे को कोई जानकारी नहीं है, मैं तो ऐसा गधाराम शास्त्री हूँ। तो वो बोल रहे हैं, मुझे आनंद आ रहा है सुनने में, आप सुन रहे, मैं भी सुन रहा हूँ, बोल तो गिरिराज जी रहे, महाराज जी रहे, और शास्त्र बोल रहे हैं। तो अति सूक्ष्मतम जो चीजें है ना, मेरी दृष्टि उधर जाती है। ऊपरी बाह्य जगत की वस्तुओं पर मेरा जरा भी ध्यान नहीं जाता। अब संसार भरा है विकारों से, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ब्रह्मा का जो विश्व प्रपंच सृष्टि है, ये हमेशा से ऐसा ही है। विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना, गुणों और अवगुणों से बना हुआ है। अवगुणों के भंडार इस सृष्टि में, सतयुग में गुण ज्यादा होते थे, अवगुण नहीं होते थे सतयुग में। त्रेता में 25% अवगुण आए, 75% सदगुण रहे। द्वापर में 50-50 हो गया, गुण अवगुण दोनों का। कलयुग में 25% गुण और 75% अवगुण। और उत्तरोत्तर ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ता जाता है तो उसमें अवगुणों की वृद्धि होती है, गुण नहीं बढ़ते, गुणों का ह्रास होता है, कमी होती चली जाती है। और जब एक साथ 0 पे पहुंच जाता है, माइनस पे, सारे सदगुण बिल्कुल माइनस में चले जाते हैं, तब भगवान कल की अवतार लेके आते हैं और फिर कलयुग का, युग का परिवर्तन करते हैं, उन्हें सतयुग का परिवर्तन करते हैं। तो ऐसे बीज बचा के रखते हैं भगवान, जैसे किसान अपनी फसल का बीज बचा के रखता है। सच्चे संत, सच्ची पतिव्रता, सच्चे शूद्र, सच्चे दानी, सच्चे सेवक, सब कुछ सच्चे सच्चों का थोड़ा सा होता है, बीज बचा लेते, उससे आगे सत्यों की सृष्टि चलाते हैं। तो अति सूक्ष्मता की ओर मेरी दृष्टि रहती है। भाई बहन ध्यान से सुनेंगे और चिंतन मनन करेंगे, और प्रार्थना भी करूंगा, मुझे विश्वास भी है कि मेरी वाणी अन्यथा नहीं जाएगी, क्योंकि मेरे जीवन में यह आचरण है ना, इसलिए आपकी आत्मा की आवाज को मेरी को पकड़ेगी, टावर पकड़ेगी, और जरूर जो है इसको आचरण करेगी, अमल करेगी। और आपने एक बात मैं बता देता हूं, यदि आपने शुरुआत कर दी, आपके जीवन में पवित्रता की शुरुआत हो गई, तो फिर धड़ाधड़ सारी विकृतियां अपने भाग चली जाएंगी। ये करंट है। तो आपको यदि संगति शरीर से नहीं प्राप्त हो रही हो तो मन से आ जाइए, और मन से उन संतों के पास बैठिए, भगवान की उन लीलाओं में पहुंच जाइए, शास्त्रों को पढ़िए, उन लीलाओं पढ़ने के बाद फिर आंख बंद करके बैठिए, देखिए इन लीलाओं को पढ़ने में कितना सुख मिल रहा है। मन से कहिए, इतना सुख मिल रहा है। और उस समय जब ये लीलाएं हुई होंगी, और उस समय वो लोग जो रहे होंगे उपस्थित, जो लीला के दर्शक हैं, कितना सुख लिया होगा उन लोगों ने। हो सकता है हम भी उनमें रहे होंगे जरूर, तभी तो आज हमारी मन बुद्धि पवित्र है।
और संतों की शरणागति मिली है, शास्त्रों के प्रति हमारी आस्था है, तभी तो हम जरूर रहे होंगे। ऐसे मन को बताते रहना चाहिए। और मनीराम, अब गड़बड़ी मत करो। बहुत गड़बड़ी कर ली, जन्म जन्म से भटकाते भटकाते। तुम्हारे दुष्कर्मों का परिणाम हमको भोगना पड़ता है, बार बार जन्म हमें लेना पड़ता है। हमसे मतलब आत्मा, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। तो शरीर बदलने पड़ते हैं, बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। इसलिए मनीराम, बदतमीजी ना करो। और बुद्धि महारानी, तुम जज बनी बैठी हो, विवेक से निर्णय लो। मन तो बार बार एप्लीकेशन लगाता ही रहेगा, मुकदमा पेश करता रहेगा। कौन सा फाइल क्रॉस करके आपको रिजेक्ट करके फेंकनी है और कौन सी आपको हियरिंग में लानी है, ये आपको विवेक से काम करना है। अपना विवेक मत खोइए। तो मन बुद्धि से ऐसे कहते रहिए। लेकिन जब तक सदगुरु न मिले हो तब तक तो मन बुद्धि से बात करिए। और जब सदगुरु प्राप्त हो गए हों तो फिर मन बुद्धि से कह दीजिए कि आप सो जाओ, तिजोरी में बंद करके रख दो। बहुत दौड़ लिया, थक गए होंगे ना, अब विश्राम करो। अब हमारे सदगुरुदेव जो कहेंगे हमें वो करना है, अब तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तो महापुरुषों की वाणी तो वो होगी जो आपको कल्याण की ओर ले जाएगी। अकल्याण आपका हो ही नहीं सकता। इसलिए निवेदन है मेरे भाई बहन कि जितना बने उतना आहार और संग शुद्ध करें। मन से आ जाइए गिरिराज जी, जैसा आप देख रहे हैं, क्योंकि देखी सुनी वस्तु का ही बार बार चिंतन होता है दिल और दिमाग से। गिरिराज जी आपको देख रहे हैं यहाँ, ठीक है। और याद न रहे तो ये पागल बाबा जी बक रहा है, बस इसकी सुनते रहो, ये क्या कह रहा है। वहीं बैठे बैठे आंख बंद करके बाबा जी ने क्या कहा था, बाबा ने क्या गाली दी थी। पीछे गिरिराज जी बाबा के मुख से बोल रहे थे। ऐसा मानोगे तो और ज्यादा बढ़िया भाव बन जाएंगे अंदर आपके, और वाणी में ओज आ जाएगा और दबाव बन जाएगा, प्रेस बन जाएगा आपकी मन बुद्धि पर, और उस प्रेशर से आपकी मन बुद्धि आचरण के लिए विवश हो जाएंगे। मेरी वाणी मत मानिए, गिरिराज जी बैठे हैं आपको पीछे से बोल रहे हैं, मेरे मुख से, मैं तो स्पीकर हूँ, भोपा मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, बोल तो वही रहे। ऐसी भावना से आप इसको सुनिए और आचरण करिए, ऐसा मेरा निवेदन है। तो समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, आहार शुद्ध कमाई से कमाया गया हो, किचन में भगवत चिंतन और भगवत नाम और गुणानुवाद, भले मोबाइल के साथ कीर्तन बज रहा हो, उसमें सुन सुन के उसके साथ उसको जो है सिद्ध किया गया हो रसोई को, फिर भगवान को भोग लगाया गया हो, और भोग लगा के प्रसाद की भावना से उसमें से पहले गौ माता को और अभावग्रस्तों को प्रसाद वितरण किया गया हो। बचे हुए में से अपने अपने आश्रित परिवारी जनों ने भगवत प्रसाद के नाम से भोग लगा करके उसको पाया हो। यदि आपको सदगुरु प्राप्त हो गए तो भगवान का भोग लगा के वही थाली उठा के सदगुरु के सामने रखो, सदगुरु पाले। भगवान ने पाया, प्रसाद हुआ, और आपके सदगुरु महापुरुष ने पाया, महाप्रसाद हो गया। वो महाप्रसाद आप ग्रहण करो और थाली में रखे हुए प्रसाद महाप्रसाद से प्रार्थना करो, हे महाप्रसाद भगवान, आप हमारे भीतर जाइए और हमारे मन बुद्धि दिलो दिमाग को एकदम उपासनिक तरंगों से भर दीजिए, विकृति को बाहर करिए और जीवन में शुद्धि भर दीजिए। इस प्रकार से आप रोजाना भोजन करेंगे तो वस्तु जो है, वस्तु परक जो आप वस्तु खाएंगे मन को चंचल बनाएगी। जिभ्योपस्थ जयोधृति है, जिसकी जितम सर्वम जिते रसे, जिसने रसना को जीत लिया, स्वाद पर जिसने विजय प्राप्त कर ली। एक रसना, एक उपस्थ, उपस्थ मतलब आपकी गुप्त इंद्रियां, ये दोनों स्वाद लेती हैं। तो इनको स्वाद से बाहर कर दिया, जिसने इन पर कंट्रोल कर लिया उन्होंने पूरे विश्व को जीत लिया, विश्व विजेता हैं वो, और इन पे विश्व विजय होगी। इन पे जीत कैसे हासिल होगी आपको? आहार को आहार मत करिए, भोजन मत करिए, महाप्रसाद पाइए, और तेन तक तीन भुंजी था त्याग के पाइए। और प्रसाद भगवान से प्रार्थना करिए कि आप हमारे भीतर शुद्ध विचारों को भर दीजिए। गंगा, त्रिवेणी, गीता, यमुना, गायत्री, गौ माता, सबका स्मरण करिए और महाप्रसाद सब पाइए। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, इतनी जल्दी पहले ही दिन आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। नहीं हो जाए तो अगले दिन मेरी जबान पकड़ लेना। तो ये शुद्धि आप लाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बाहर से अतिथि आए, भोजन कराएंगे, लेकिन उनके झूठे बर्तन खुद नहीं खाएंगे, अलग से बना कर। कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं है नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं परिक्रमा में बैठ के भीख मांग लूंगा, एक थारी गिलास कटोरा 2 सेट मुफ्त ले जाइए तुम तो इतनी शुद्धि अपने परिवार में, अपने किचन में अवश्य रखें। छुए नहीं झूठे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो रसोई परोसते आप खाने वालों को, चाहे घर वाला हो चाहे बाहर वाला हो, वो हाथ जो है उसकी थाली से न छुए, ऊपर से छोड़िए 4 इंच से रोटी, ऐसी सब्जी को छोड़िए, जो भी परोसने की सामग्री। ये किचन को
माता अन्नपूर्णा का मंदिर मानते हुए जब जाए तो पहले चौखट को प्रणाम करिए, नमन करिए माथा टेक के, माता अन्नपूर्णा से आज्ञा लीजिए, माँ आज्ञा हो तो मैं प्रवेश करूं सेवा में। तो मन से फिर ये भावना भी करिए कि माँ बुला रही है, आ जाओ। आप देखना इतना आमूल चूल परिवर्तन आपकी कल्पना से बाहर हो जाएगी बात। इतना आनंद होगा रूखी सूखी रोटी में भी, भले ही इसमें रबड़ी रसगुल्ला और सुंदर सुंदर जो है क्या क्या बनाते हैं आप, मैं तो नाम भी नहीं जानता, जिंदगी बीत गई रूखी सूखी रोटी खाते खाते। मैं नहीं जानता रसोई में क्या क्या बढ़िया पकवान मिष्ठान बनते होंगे आपके, क्या है। तो भले ही रूखी सूखी रोटी होगी, अमृत के समान स्वादिष्ट आपको लगेगी और प्राण चेतना आपके भीतर अवश्य आएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आहार और संग, मन से संतों का चिंतन करते रहिए, भगवत लीला का चिंतन करते रहिए और अपने स्वभाव का, वृत्ति का, आचरण का, व्यवहार का, इसका भी चिंतन करते रहिए कि कितने सुधार में आए। भाई मिष्ठान भी खा रहे हैं, रबड़ी रसगुल्ला भी पी रहे हैं और फिर भी मुंह कड़वा कड़वा, मिठास नहीं आ रही है। इसका मतलब संतों की संगति भी कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन भी कर रहे हैं, ठीक है, ये मिष्ठान पकवान है। और फिर उसके बाद हमारे विकार दूर नहीं हो रहे, विकारों की कड़वाहट हमारे जीवन से दूर नहीं जा रही है। इसका मतलब है हाँ, या तो हम जो खा रहे हैं रबड़ी रसगुल्ला, वो रबड़ी रसगुल्ला नहीं, हमने मान लिया कोई और चीज है, या तो हमको टाइफाइड बिगड़ा हुआ है जन्म जन्म का, जो वस्तु का असली स्वाद हमको नहीं आने दे रहा। तो यानी या तो हमारी श्रद्धा विकृत है संतों शास्त्रों के प्रति, हमने भाव से उसको ग्रहण नहीं किया है, और या तो हमने उसको मान लिया है उपासना, वो उपासना नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी आराधना की विधि में खोट है। उसे सुधारिए और सुधार के छोड़ना कहीं नहीं, जाना कहीं नहीं है। मैं आपको विश्वास पूर्वक कहता हूं, मैं जब ना समझ था तब ख्वाहिश थी कि कुछ समझूं। छोटा था, 8 वर्ष की उम्र से रोता था, 8 साल की उम्र से खूब रोता था, किसी संत को देख लेता था, हे गोविंद कभी ये दिन मेरे जीवन में भी आएंगे कि मैं केवल और केवल आपके लिए जीवन जीऊंगा। तो वो मेरा ठाकुर वही सुन रहा था और तत्काल व्यवस्था बनी, गुरुदेव की गोदी में पहुंचा दिया मुझे। तो मेरा गोविंद सुनता है। आप भी प्रार्थना करते रहिए वहां से, निश्चित रूप से गोविंद आपको सन्मार्ग में सहयोग करेंगे। तो संतों का चिंतन और मनन, उनका आज्ञा का अनुशीलन, उनके आचरणों का अनुगत्य, ये सारी सारी चीजें आप करेंगे। देख के बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो देख के आचरण कर लेनी चाहिए, और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो उनकी आज्ञा से की जाती हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि उनके इशारे से की जाती हैं। और आगे टॉप क्लास की श्रद्धा क्या है, हमारे सदगुरु भगवान, हमारे गोविंद हमसे चाहते क्या है, वो पहले से तैयार पाए हमारे जीवन में, उसे हम करते हैं। ये टॉप क्लास की श्रद्धा है। तो इस प्रकार से अपना जीवन परिष्कृत और पवित्र और शुद्ध करें। संगति में आप अपने आचरण, व्यवहार, आहार, शरीर के स्वास्थ्य का भी हमारे सावधानी होती है, उससे 100 गुनी ज्यादा अपने स्वास्थ्य की भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। यदि स्वास्थ्य खराब हुआ तो हमारी साधना ब्रेक ले जाएगी, और साधना यदि ब्रेक लेती है, हमारी किसी भूल के कारण स्वास्थ्य खराब होता है, तो हम दोषी माने जाएंगे। इसलिए विवेक, पग पग पर विवेक का प्रयोग वहां करिए। ऐसी वस्तुएं खाइए सुपाच्य, जो जल्दी पच जाएं, जिससे स्वास्थ्य खराब न हो। प्रकृति के मौसम में जब निकलें तो अच्छी तरह शरीर को सुरक्षित करके निकलिए, जिससे कि मौसम के उतार चढ़ाव से स्वास्थ्य खराब न हो। और दिखाई दे कि स्वास्थ्य खराब होने वाला है तो तत्काल मेडिसिन ले लीजिए, जिससे आगे बीमारी बढ़े ना, और स्वास्थ्य स्वस्थ अपना सुचारू रूप से साधना में लगा रहे। सारी सावधानियों की आवश्यकता है, एक एक चीज की आवश्यकता है। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है अपने जीवन को सुधारना। जीवन में सबसे ज्यादा कठिनाई है तो अपने आप को, अपने स्वभाव का संशोधन, स्वभाव का परिवर्तन है, ये आना कठिन है। महापुरुषों की वाणी भी है, यदि जीवन में सबसे कोई चीज कठिन है तो क्या है, बोले सरल होना। मुझे बहुत अच्छी लगी बात। हम सरल नहीं हो पाते, छल कपट, दुनिया भर का क्या क्या कूटनीति है, क्या क्या दूसरों के साथ करते हैं, और अपने लिए कोई नौकरी भी चाहते हो, चाहते हैं हमको सच्चा मिले, सरल मिले, हम जो कहें हमारी बात मान। अरे तुम खुद जब ऐसे नहीं हो तो तुमको कहां से मिलेगा भैया। खुद खराब है और अपने नौकर भी चाहेंगे, रिश्तेदार भी चाहेंगे, मित्र भी चाहेंगे, तो बोले हमको अच्छा मिले। अरे पहले तुम खुद अच्छे हो जाओ तो तुम्हें अपने आप अच्छे मिल जाएंगे।
तो ये चीजें बहुत ध्यान देने की मार्केबल चीजें भैया, इनको सुधारिए। भक्ति और भगवान तो तैयार रेडीमेड खड़े हैं, आपकी इंतजार कर रहे हैं, आपके मार्ग में, आपके प्रयास की प्रतीक्षा में खड़े हैं। ये प्रयास की सीढ़ी है, आपको सुधारनी होगी। और चाहे आज कर लो, चाहे करोड़ों जन्म और करोड़ों कल्पों के भटकने के बाद करना यही होगा प्यारे। गृहस्थ और वृक्ष का तो कोई मतलब ही नहीं। आप चाहे भले ही करोड़ों पत्नियों के पति हैं, और चाहे भले ही अरबों संतान के पिता हैं, और चाहे खरबों की फैक्ट्रियों के मालिक हैं, और चाहे वृक्ष मेरी तरह एकांत में पड़े हुए साधु हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उपासना अंतःकरण का विषय है, हृदय की वस्तु है। शरीर तो कहीं भी रहेगा, रोटी कपड़ा और मकान इससे चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा था, शरीर तो कहीं भी रहेगा, कुछ भी करेगा। आप वहां कर रहे हैं, मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैं आपको देखिए, आपको भगवान के संबंधित आपकी जो है बातें आपको बोल रहा हूँ, ये मेरी ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी वहां है, जो ड्यूटी लगाई है भगवान ने, आप उनको पूरा करिए। मैं यहाँ से अपनी कर रहा हूँ पूरा, तो मेरी साधना में रहना मेरी ड्यूटी है। महापुरुषों की उसकी जो है ऊर्जा को स्टोर करना और आपको वितरण करना। मैं तो कोटा डीलर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। उधर से मुझे मिली गिरिराज जी से, मैंने आपको इधर वितरण कर दी। मेरे पास कुछ नहीं रहा। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित। मुख खाता है सारी चीजें, पेट को दे देता है। और एक कोई कड़वी दांत में रह गया ना, जीव निकाल निकाल के बाहर फेंक देती है, उसे अपने पास नहीं रखता। ये है त्याग वृत्ति। तो मैं वो डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे लिए मेरे पास कुछ नहीं रखता। मैं सब आपको उधर से आ रहे, मैं आपको सप्लाई करता हूँ। अब आपके जितने काम की चीज, जितना काम में लेना हो आप ले लीजिए, नहीं लेना हो तो फेंक देना कूड़ेदान में, कोई और ले जाएगा उठा के उसे। क्योंकि वस्तु तो उपासनिक है, वहां से हटेगी तत्काल गोविंद की गोद में आ जाएगी हट के। आपने आचरण नहीं किया तो वो अच्छाइयां सारी की सारी आपको छोड़ के चली जाएंगी, और वहां पहुंच जाएंगी, ट्रेन का स्टेशन होगा। प्यारे, इन चीजों से बहुत ही अपने आप में जीवन का उन्नयन होता है, उत्थान होता है। और अच्छी तरह चिंतन मनन करते हुए अपने आहार और संग को सुधारिए, व्यवहार को सुधारिए, और विचार तो अपने आप सुधर जाएंगे। आहार, संग और व्यवहार, तीन सुधरे। असुर और मानव, इनमें अंतर क्या है? आहार, संग और व्यवहार, इन चीजों का ही अंतर है। उनके तामसी होते, रजोगुणी होते हैं, और मानव के सतोगुणी होते हैं। बस इतना ही अंतर है। बाकी वही हड्डी मांस रक्त मज्जा मेद का पुतला होता है, उनका भी शरीर और इनका भी शरीर। तो इस सारी चीजों से अपने आप को हमें बचाते हुए ले जाना है, और शुद्धि करनी है, पवित्रता करनी है। इससे बढ़िया आगे का प्रसंग हम कल आपकी सेवा में निवेदन करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है ना कैलिफोर्निया में इस समय। जो 10:30 या 11 बज रहे होंगे, क्या हुआ जैसा भी हो मुझे नहीं मालूम टाइम का क्या है। हमारी मनहरणी जी बोल रही थी, ठीक है। तो आज का प्रसंग ये ऐसा, गिरिराज जी का महाप्रसाद आपने ग्रहण किया होगा, और आगे इसमें से कल कुछ और चीजें हम निवेदन करेंगे जो आज समझ में आई थी, आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दी हैं। कल के लिए गिरिराज जी जो बोलेंगे इस नाला के मुख से आपको सुनने के लिए मिलेगा। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। और मुझे बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुछ आपको पूछना हो, कहना हो तो मेरे से कहिए आप। श्री राधे श्याम। गिरिराज महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बोलिए जय हो, जय हो, जय हो। जय एक हो मिनट, मेरे सबरे नाते रिश्तेदार को, जय हो। सब बैठे, ओए ओए होए, राधे तो राधे। सही अपने यहाँ सब बैठे, सबको देख रहा हूँ। वो आपको देख सकते बहुत हैं सुंदर, ना इसलिए। बहुत सुंदर योगीराज बैठे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जी, जी,